कुछ दिनों तक भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के सानिध्य में रहे, लेकिन उसके बाद देवकी और वसुदेव को लगा कि हमारे बेटे बड़े हो गए हैं और इनकी शिक्षा जरूरी है। इसलिए वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण बलदेव को शिक्षा प्राप्ति के लिए सांदीपन गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। देखिए, जब राजा दशरथ जी को लगा त्रेता युग में, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और द्वापर में जब इन्हें लगा वसुदेव जी को, तो सांदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। बहुत विभिन्न अंग है, विशेष अंग है शिक्षा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाई से वंचित ना रखें। और एक निवेदन और है, जितनी शिक्षा बेटों को देते हो उतनी ही शिक्षा बेटियों को भी दो। ये मत सोचो कि बेटियों को शिक्षा दी जाएगी तो वे क्या करेंगी, उन्हें तो ससुराल जाके रोटी बनानी है, झाड़ू पोछा लगाना है। तो क्या बेटियां केवल झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा होती हैं? क्या केवल भोजन बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए पैदा होती हैं? नहीं। इसलिए माता पिता से मेरा निवेदन है, वैसे ये सोच बहुत बदल गई है भारत में, पर फिर भी आज भी कुछ पिछड़े क्षेत्रों में, गांव देहातों में ये सोच अभी भी है कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना। तो मेरा निवेदन है कि बेटों को और बेटियों को, दोनों को समान रूप से शिक्षा आप प्रदान करें। बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें, शिक्षा दें। लेकिन एक बात और माता पिता से मैं कहना चाहूंगी कि आप स्कूल की शिक्षा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कॉलेज भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कॉन्वेंट स्तर की शिक्षा दे रहे हो, अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज की शिक्षा पेट भरना सिखा देगी, पर जीवन जीने की जो कला है वो धर्म की शिक्षा सिखाएगी। इसलिए जितने माता पिता यहाँ बैठे, उन सबसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा अवश्य प्रदान करें। आज हमारे सनातन धर्म की स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि पूछ लिया जाए आजकल की पीढ़ी से कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था, तो पता नहीं कितने प्रकार के उत्तर आते हैं। राम जी कितने भाई थे, पांडव कितने थे, पता नहीं है बच्चों को। और फिर हम ही अपने धर्म पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं अरे हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा है। हिंदू धर्म ऐसा वैसा नहीं है। हिंदू धर्म से श्रेष्ठ सनातन धर्म, हिंदू नहीं सनातन, सनातन धर्म से श्रेष्ठ इस दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो बात विज्ञान ने आज बताई है, उन बातों को हमारे सनातन धर्म ने न जाने कितने कितने वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया। आज विज्ञान सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को बताता है बहुत सोच समझ के, और हमारे विद्वानों ने 20 और 50 रुपए में आने वाले पत्रा में एग्जैक्ट डेट लिखी रहती है कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। अब बताओ सनातन धर्म वैज्ञानिक है या नहीं? और इतना सब सुनने के बाद भी लोग कहें कि धर्म ऐसा है, तो उसे गिराने वाले भी तो हम ही हैं। इस सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं पांडाल में, यदि मैं पूछूं कि रामचरितमानस किसके घर में है,
हाथ उठाओ। किसके घर में रामायण है? रामायण किस किस के घर में है? देख लो, बैठ, नीचे हाथ करो। पढ़ता कौन कौन है डेली? देख लो। हाथ उठे थे 50, 100, और नित्य पढ़ने की बात आई तो 5 हाथ मुश्किल से। वो देखो, 2 वो हैं, 2-3 यहां से उठे थे, बस 5-6 बस। और हम कहेंगे हमारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म वैसा। अरे मुस्लिमों को देखो, 6 या 5 वक्त जितने टाइम उनकी नमाज होती है, पढ़ते हैं या नहीं? हाँ या ना? पढ़ते हैं ना? 6 वक्त 5 वक्त की जो भी उनकी नमाज है, वो यदि रास्ते में भी है तो रोड पे कपड़ा बिछा के बैठ के पढ़ेंगे। और हमें 5 मिनट नहीं है कि हम 1 दोहा रामायण पढ़ लें, इतनी व्यस्तता है हमारे जीवन में। हम तो हो रहे भगवान के बाप, टाइम नहीं है हमारे पास कि 1 दोहा रामायण हम पढ़ सकें। और हम कहते हैं हमारा धर्म ऐसा और हमारा धर्म वैसा। पहले खुद सुधरो यार, उसके बाद अपने धर्म पे उंगली उठाना। क्योंकि सनातन धर्म से श्रेष्ठ इस दुनिया में ना कोई धर्म था, ना कोई है और ना कोई होगा। सनातन धर्म परम प्राचीन और नित्य नवीन है। इस धर्म से प्राचीन कोई धर्म नहीं है और इस धर्म से नित्य नवीन नया कोई धर्म नहीं है। इस धर्म में कोई रूढ़िवादिता नहीं है। दूसरे धर्मों में तो रूढ़िवादिता बताई जाती है, हमारे सनातन धर्म में रूढ़िवादिता नहीं है। हमारे धर्म में आज से नहीं, वैदिक परंपरा में यदि पढ़ो तो बताया जाता था कि स्त्री और पुरुषों को एक साथ बैठ करके पढ़ने का अधिकार वैदिक धर्म कहता है। वैदिक परंपरा से हर क्षेत्र में अधिकार था बेटियों को और बेटों को। परम प्राचीन नित्य नवीन हमारा धर्म। और हम कहते हैं हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। इसको ऐसा वैसा बनाने वाले हम और आप जैसे ही लोग हैं। 4 लोग हिंदू धर्म की बुराई करते हैं और हम हिंदू 5 बजे जाकर के उनको 4 थप्पड़ ना मार के सिर हिला करके आ जाते। यही करते हैं, इसलिए ये स्थिति है। तो मेरा निवेदन है जो यहां बैठे हैं उनसे, जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे, कि संभल जाइए। और रामचरितमानस का सम्मान उसे जल चढ़ाने फूल चढ़ाने से नहीं होगा। 1 दोहा का पाठ करना शुरू कर दो, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो। आप भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बिल्कुल पढ़ो और पढ़ाओ। स्कूल की शिक्षा केवल पेट भरना सिखाएगी, पर जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला सिखाने वाली शिक्षा रामचरितमानस से मिलेगी। इसलिए आप सभी से मेरा बार बार निवेदन है कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज इंग्लिश मीडियम जहां भेजना, जमाने में विदेश भेजना, विदेश भेज दो पढ़ने, लेकिन धर्म से जोड़े रखो। उन्हें प्रणाम करना सिखाओ। उन्हें गुड मॉर्निंग से पहले जय श्री राम करना, जय सिया राम करना, राधे राधे करना, राम राम करना सिखाओ। रामचरितमानस का पाठ खुद करो और अपने बच्चों को भी कराओ। तो मानव के जीवन का बहुत विशेष अंग है शिक्षा। बच्चों के जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है। स्कूल की शिक्षा और स्कूल के साथ साथ धर्म की शिक्षा। और बेटों के साथ बेटियों को भी शिक्षा दीजिएगा, उन्हें शिक्षा से वंचित मत रखिएगा। वसुदेव जी को लगा सांदीपन गुरु जी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा गया। 64 दिनों में शास्त्र और शस्त्र विद्या से निपुण होकर के भगवान कृष्ण लौटे।